वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। हमने लास्ट वीडियो में डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंसेप्ट सब कुछ पढ़ लिया। ट्रेडिशनल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, सारे टाइप के कंसेप्ट, सेलिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सब टाइप के कंसेप्ट पढ़ लिए। अब हम फंडामेंटल पिलर्स कर रहे हैं। हमने ये स्टार्ट किया तो दिया था बट मैंने स्टॉप कर दिया था, तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वारीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि मैं उसकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम को टाइम रहता है आपकी सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल पिलर्स ऑफ मॉडर्न मार्केट क्या है? सबसे पहले है, 4 टाइप के पिलर हैं। सबसे पहले देखिए, कस्टमर ओरिएंटेशन, फिर है इंटीग्रेटेड मार्केट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर वेलफेयर। ये चारों पिलर्स आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने जो अब तक स्टडी किया है, मतलब कंसेप्ट, डेफिनेशंस, स्कोप, नेचर, मतलब जो भी हमने रीड किया उसमें ये सब कुछ आ चुका है, डिटेल में आ चुका है। बट फिर भी एक रीडिंग ले लेते हैं ताकि वो आपको एक प्रॉब्लम ना आए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये 15 मार्क्स में ज़रूर आ सकता है, तो बी लिसन केयरफुली। देखिए, कस्टमर ओरिएंटेशन क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट है, इसे रिप्लेस कर दिया प्रोडक्ट से बाय कस्टमर। अब हम इसे कस्टमर ओरिएंटेशन कहते हैं। पहले ये प्रोडक्ट ओरिएंटेशन था, बट अब मॉडर्न मार्केट और मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कस्टमर ओरिएंटेशन है, जहाँ पे मॉडर्न मार्केट कंसेप्ट इसे कंसिडर करती है कस्टमर एज द किंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स क्या कहा जाता है? लुक एट द कंपनी थ्रू द आइज, थ्रू द कस्टमर आइज। जब भी कंपनी को देखते हैं हम कस्टमर की आइज के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो कस्टमर है वो टॉप है ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट पे। यहाँ पे हम बॉस नहीं है, कस्टमर बॉस है, और हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर की वांट क्या है और वो चाहता क्या है। ठीक है, according to Philip Kotler, the basic need of its customer that it can be satisfy the market segment it can be मतलब serve better taking into account and limited resources। ठीक है, यहाँ कलर, टाइप, साइज, डिज़ाइन, वैराइटीज़ प्रोडक्ट को मेड किया जाता है उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उनके नेसेसरीज़ के अकॉर्डिंग। और कस्टमर रिसर्च हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बहुत वाइडर स्केल है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, कस्टमर ओरिएंटेशन मीन्स प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द व्हाट वी कैन सेल। हमें जो क्या मतलब है कस्टमर ओरिएंटेशन का, कि हमें ऐसे प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, ऐसे हमें प्रोडक्शन और सेलिंग करनी चाहिए जो कस्टमर चाहते हैं, ना कि हम चाहते हैं। नहीं, हमारा चाहने से और हमारे करने से कुछ नहीं होगा, जो कस्टमर चाहते हैं उनके चाहने से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे बिजी हैं कस्टमर्स की नीड्स को, वांट्स को रिसर्च करने में। इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर, मतलब इस तरह से हो चुका है। ठीक है, और जो कस्टमर जो सोचता है हमें वही सोचना पड़ता है। अब आप देख लीजिए, वो जो कस्टमर ओरिएंटेशन एटीट्यूड है वो मार्केट में बना हुआ है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो कस्टमर के वांट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेगा, प्राइस भी वही फिक्स करेगा जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्वांटिटी भी वही बनाएगा जो वो रिक्वायर्ड करेंगे, और वो चैनल को अपने अकॉर्डिंग सूट कर सकते हैं, और प्लेस और टाइम भी अपने कन्वीनियंट वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या गया है? कस्टमर इज अ किंग ऑफ मार्केट, प्रोड्यूसर डिपेंड करता है कंज्यूमर्स के ऊपर, और कंज्यूमर डिपेंड ऑन नहीं करता प्रोड्यूसर के ऊपर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो कस्टमर की नीड्स, टेस्ट एंड वांट्स है, जो वो लाइक करेंगे। और जो प्रोड्यूसर है वो न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वही प्रोड्यूस करेगा जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पिलर था। अब हमारा सेकंड है इंटीग्रेटेड मार्केट। इसमें क्या है? जो हमारे इंटीग्रेटेड मार्केट की डिमांड है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी है हमारे मार्केट डिपार्टमेंट्स के साथ, जहाँ पे फोकस होता है हमारे कस्टमर्स के ऊपर, उनकी नीड्स और इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। जो कस्टमर है वो न्यू एबिलिटी, न्यू थॉट्स, न्यू एबिलिटी क्रिएट करते हैं, ना कि जो ओल्ड वन रहते हैं वो तो रिटेन होते रहते हैं। जो मार्केट ओरिएंटेशन कंपनी है वो डेवलप्ड करती है बहुत सारे मैकेनिज्म को, और कोऑर्डिनेट करती है हमारे कस्टमर्स की नीड और इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि LG, BPL है, ये सब इसमें कर रहे हैं। जैसे देखिए, LG का टीवी भी है, फ्रिज भी है, रिमोट मतलब फ़ोन भी, मतलब इन तरीके से वो कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब देखिए ये सब आ रहा है, इसमें डायग्राम आ रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, ये मतलब इनके नीचे अंडर काम करते हैं। फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये सारे डिपार्टमेंट है, परचेज का, फाइनेंस का, प्रोडक्शन का, एडवर्टीजमेंट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ये सारे ताकि आप अच्छे से ईजिली काम कर पाए और हमारा
अच्छी मार्केट बन पाए, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपको पता ही है कैसे सेटिस्फाइड होंगे ताकि हम अर्निंग भी कर सके, प्रॉफिट भी कर सके, रीजनल प्रॉफिट हो, हमारे कस्टमर्स का प्राइस हो, ताकि हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन ले सकें। जितना तुम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करोगे, कंपनी का प्रोडक्ट उतना ही डिमांडेड होगा और आपकी रिजल्ट में क्या आएगा, सेल्स भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट भी। जो सारे एफर्ट्स आप लगा सकते हो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लगा दो, ताकि वो शॉर्ट पीरियड में वो लॉन्ग पीरियड वाला आपका काम हो जाए। और जो इसके लिए क्या करती है कंपनी, हमेशा रॉ मटेरियल यूज़ करती है, स्टैंडर्ड के कंपोनेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग का यूज़ करती है, प्रॉपर प्राइस अफोर्ड करती है अपने कस्टमर्स के लिए, फिर उन्हें अवेलेबल्स गुड कराती है बहुत ईजिली, और कस्टमर्स की फिर इंक्रीजिंग सेल हो जाती है। अब देखिए स्लोगन्स कहते हैं, कस्टमर इज़ अवर पर्पस, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ही थिंक इज़ राइट। मतलब कस्टमर ठीक हमेशा ठीक होता है, कस्टमर इज़, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, आप उनके ऊपर डिपेंड हो, और वही क्वालिटी, वो ओनली क्वालिटी प्रोडक्ट एट फिक्स प्राइस, जो क्वालिटी सेल करते हैं वो फिक्स प्राइस की होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको कस्टमर का सेल्फ वेलफेयर भी देखना चाहिए, ताकि आप उन्हें अल्टीमेटली सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, सोशल वेलफेयर कर सके भाई, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करके, गारंटी वारंटी देके, इस तरह से, ठीक है। अब है देखिए सिग्निफिकेंस क्या है हमारे उसका, हेल्पफुल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमें किंग ही, जो कस्टमर है वो किंग होता है हमारी मार्केट का, वो हमें आइडेंटिफाई करता है हमारी मार्केट रिसर्च में कि हमारी क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, क्या बिहेवियर है, उसी की वजह से हम अपना प्रोडक्ट अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। फिर है मोर सोशल सेटिस्फेक्शन, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड वही प्रोड्यूस कर दे और वही हमारे कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पे हम सोल्ड कर दे, तो हम काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को अफोर्ड कर लेते हैं, और उनकी क्वांटिटी के रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग हम उन्हें, जो उन्हें सूट करता है, वो हमें टाइम और प्लेस पे, उन चॉइस पे हम उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ में हमारे कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को भी, ठीक है। फिर देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारा इम्पैक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, वो हमारा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू ही हो सकता है। इंटरेक्शन विद कस्टमर, हमें बोथ स्ट्रेटेजिक एंड फिलोसफी वैल्यूज़ को लगाना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर को क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए, हमारे क्या लॉन्ग रन होने चाहिए और क्या शॉर्ट टर्म होने चाहिए। फिर है ओवरऑल इंप्रूवमेंट कैसे होगी, हमें कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा हमारे इंटीग्रेटेड मार्केट को, टारगेट मार्केट को, जो कि हमें हेल्पफुल करेगी हमारी ओवरऑल इंप्रूवमेंट और मार्केट ऑपरेशंस लाने में। फिर है यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो कस्टमर की नीड्स है वो है हमें हेल्पफुल करती है कि सपोर्ट करने में कि हमारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए और क्या हमारे न्यू प्रोडक्ट्स आने चाहिए, हमारे क्या ब्रांड्स आने चाहिए, कौन से ब्रांड पे हमारी कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिटर है, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट के अंदर, ताकि हम अपने न्यू प्रोडक्ट उन्हें अनसेटिस्फाइड ना कर सकें। फिर है कंप्लीट इवेल्यूएशन का क्या मतलब है कि जो कस्टमर चाहते हैं हमें सिर्फ उन्हीं पे कंसंट्रेट करना है, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स को बस लग जाना है बेटर वे में कि हम अपने कौन कौन से आइडियाज़ लाए जिससे हमारे कंज्यूमर को हम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। फिर ग्रोथ ऑफ द फर्म तभी होएगी जब हमारी स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेशन होगी, हमारे गुड्स और सर्विसेज अच्छी होंगे, हमारी स्टेबिलिटी होगी, हमारी ग्रोथ होगी, कस्टमर से हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी हमारे फर्म की ग्रोथ होगी। फिर है मेक फर्म मोर एडेप्टिव, हमें ये रिसर्च करते रहना चाहिए कि हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर में कितनी जल्दी कितना चेंज आ रहा है और किसके अकॉर्डिंग आ रही है, उनकी क्या नीड्स, क्या वांट्स, क्या डिमांड्स, क्या उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी डिज़ायर्स, मतलब हर कुछ सर्च कर डालो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते रहो। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, अपने प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से बनाओ, उनकी डेवलपमेंट, उसकी रिसर्च, उसकी टेक्नोलॉजी को, ताकि हमारे जो कस्टमर है उनके अंदर भी चेंज आए, आपकी टेक्नोलॉजी के, उनके गुड्स एंड सर्विसेज में भी चेंज आती रहे, आपकी सर्विसेज में भी चेंज आए, आपके गुड्स में भी चेंज आए, हमारी नेशनल रिसोर्सेज उनका अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, नेशनल इनकम हो, सोसाइटी को वेलफेयर भी मिले, उनके हेल्पफुल हो, उनके डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल हो, ठीक है। अब है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट, क्या क्या है। फिर सबसे पहले ओरिएंटेशन, जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है, वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, कोई प्राइस और गुड्स के ऊपर, ताकि हम सोल्ड कर सके। और जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो कस्टमर ओरिएंटेशन है, जो कि हम सिर्फ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर है स्कोप, जो ट्रेडिशनल है वो नैरो और लिमिटेड है, जहाँ पे प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग का ही फंक्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं, और जो हमारी मॉडर्न कंसेप्ट है वो बहुत वाइडेंट है, जहाँ पे हमारे प्री प्रोडक्ट्स एंड पोस्ट सेल्स पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर जाती है। टारगेट क्या है, जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसका क्या है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल, और जो हमारी मार्केटिंग, जो मॉडर्न मार्केट है उसका क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है थ्रू
कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में क्या है, जो मॉडर्न ट्रेडिशनल थी वो सिर्फ प्रोडक्ट और गुड्स पे, मतलब प्रोडक्ट्स पे ही कंसंट्रेट करती थी उसके थ्रू, और जो हमारी मॉडर्न कंसेप्ट है वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और उसके थ्रू ही सेटिस्फेक्शन करती है, ठीक है। फिर है इंटीग्रेशन, क्या है, जो ट्रेडिशनल है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी, डिपेंडेंट होती थी, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चर, इस तरह से। जो मॉडर्न है उसमें हर एक डिपार्टमेंट को डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर है मार्केट रिसर्च, ट्रेडिशन में कोई स्कोप नहीं था मार्केट रिसर्च का, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाते रहते थे, सेल करते रहते थे पागलों की तरह। और जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो कीप ऑन रिसर्च करता रहता है, उनकी नीड्स का, वॉन्ट्स का, चेंजिंग का, सबका चेंज करता है, जिसकी वजह से हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी क्रिएशन, यूटिलिटी और चेंज आ रहा है, ठीक है। देखिए वो पीछे आपका लाइनिंग में था, ये मैंने बता दिया, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप देख लेना, जो आपको टेबल फॉर्म में, आप इसे इसलिए इजली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देख लीजिए, ओरिएंटेशन, स्कोप, एम, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इंटीग्रेशन, कंज्यूमर वेलफेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केट सर्च एंड सोवरेज एंड प्रिंसिपल। आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना और इसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि बार बार रिपीट करने का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, इसलिए मैंने आपको ये शो कर दिया, आप इसे अच्छे से रीड आउट कर ले, ओके। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मार्केट, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, हाई टेक्नोलॉजी है, मतलब मॉडर्न एज है तो हाई टेक्नोलॉजी है, गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो लार्ज स्केल पे होता है, और हमें हेल्प कंप्यूटराइज भी करना पड़ता है, प्लांट एंड मशीनरी लेनी पड़ती है। लेवल ऑफ आउटपुट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसलिए मार्केट अडॉप्ट करते हैं न्यू मार्केटिंग कंसेप्ट को। चेंज इन मार्केट कंडीशंस, हर एक बहुत रैपिडली चेंज आता रहता है, बहुत जल्दी, किस किस में, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इनकम, सेविंग, चेंज इन द मार्केट कंडीशन, स्ट्रेंथ, अडॉप्शन, इन सब में, ठीक है। फिर है चेंज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो वो भी रैपिडली चेंज आता रहता है मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग। जो टू मिडल मैन है, होलसेलर एंड रिटेलर, उनमें भी काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, जैसे कि एजेंट्स, फॉरवर्डिंग एजेंट्स, रिसीविंग एजेंट, कन्वर्जिंग एजेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एरियाज, फ्रेंचर्स, इन सब में चेंज आता रहता है। ये न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी जो कि हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है हमारे मार्केट एरिया को एक्सपेंड करने के लिए। फिर है डेवलपमेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कि एसटीडी, आईसीडी, ये सारे मॉडर्न कंसेप्ट है जो कि डिस्टेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर, आपको पता है कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है हमारे मार्केटिंग का। पॉजिटिव मैनेजमेंट सपोर्ट, जो मॉडर्न क्या है, पार्टिसिपेशन और मार्केटिंग का मोस्ट इंटरेस्ट है, ताकि हम मॉडर्न कंसेप्ट को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म है। देखिए लिमिटेशंस क्या है हमारे मॉडर्न कंसेप्ट की। इनकम्प्लीट कंज्यूमर रिसर्च, कई बार इनकम्प्लीट रिसर्च के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर की नीड्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते हमारी कंज्यूमर्स की। फिर है इंटरनलाइजेशन, अनविलिंगली हम कुछ भी अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजल कंजक्शन, जो ऑल द नीड्स ऑफ कस्टमर, मतलब हर किसी कस्टमर की सेटिस्फाई हम तब भी नीड नहीं कर पाते, कितने हम प्रोड्यूस करने के बाद भी उनके टेक्निकल कुछ रिसोर्सेज रह जाते हैं। फिर है सोशल, इसमें कई बार इंडिविजुअली हार्म, हेल्थ हो जाती है हमारे कस्टमर्स की, और लिमिटेड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट की, इस वजह से यहाँ पे हम थोड़ा सा कम रह जाते हैं अगर हम कोई बार रिसर्च गलत कर ले तो। फिर है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव, सर्विसेज रैपिड ग्रोथ होती रहती है तो कई बार दिक्कत आ जाती है, और हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।